बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेस्टिंग मीन ऑफ पॉपुलेशन सिग्मा नॉन और अननोन कैसे रिलेटेड मैं आपको टेबल बना के दूंगी। अच्छा स्टूडेंट, हमने इनसे रिलेटेड जो है डिफरेंट क्वेश्चंस किए हैं आपकी एग्जाम पर, मैं इंशाल्लाह आगे भी करवाऊंगी, लेकिन कुछ चीजें जो है बार बार मैं आपको रिपीट इस तरह से करवा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हम बहुत सारे स्टूडेंट जो है आपको नहीं पता चलता आपने कहाँ पे टी टेस्ट लगाना है, जी टेस्ट लगाना है। इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस जो है मैंने आप प्ले लिस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें भी गिवन दी हुई है। आज मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी, एक समरी आपको दूंगी कि आप को कैसे पता चलेगा कि आपने कौन सा जो है वो टेस्ट लगाना है। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इट्स मीन वी आर सेलेक्टिंग द 6 स्टेप्स। ठीक है, जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो टेस्टिंग हाइपोथेसिस से रिलेटेड तो आप 6 स्टेप्स जो बार बार हम रिपीट करते हैं हर क्वेश्चन में वो आप करते हो। सबसे पहले आप हाइपोथेसिस बनाते हो। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ हाइपोथेसिस है, एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप बता रहे होते हो, अगर आपको गिवन है तो बेस्ट है, अगर आपको नहीं गिवन तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि सेकंड स्टेप होता है आप ले सकते हो 95% जो कि अल्फा आ रहा होता है 0.05 या 0.01 भी ले सकते हो। इट्स योर चॉइस, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन। फिर आगे हमने जो अपना फार्मूला बताना होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक जो बताना होता है, उसके बाद हमने कंप्यूटेशन करनी होती है, हमने टेबल वैल्यू बतानी होती है, क्रिटिकल रीजन बताना होता है, क्या हम डिसीजन के हिसाब से उसको सेट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, ये चीजें बतानी होती है। अब स्टूडेंट मैं आपको समरी बना के देती हूँ बिकॉज वी हैव द टू पॉसिबिलिटी। आपको पता है हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जब पढ़ा है कि हमारे पास एक वन टेल टेस्ट होता है और टू टेल टेस्ट भी होता है। अब टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट क्या होता है, बिकॉज यही तीन चीजें जो है आपके हर क्वेश्चन में आपके सिलेबस में रिपीट हो रही होती है, तो ये मैं आपको समरी बना के बता देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोसेस मेकिंग द हाइपोथेसिस। ठीक है, एंड वी हैव द पॉसिबिलिटीज ऑफ द टू हाइपोथेसिस, दैट इज द नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है, हमने दो हाइपोथेसिस बनाने होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखें कि आपको क्वेश्चन में अल्टरनेटिव गिवन होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव जो हाइपोथेसिस हम बना रहे होते हैं वो आपको क्वेश्चन में क्या होता है, गिवन होता है। अब सबसे पहले स्टूडेंट हमने बनाना है चूज हाइपोथेसिस। ठीक है, ये मैं आपको टेबल बना के देती हूँ ताकि आपको समझे। चूज ऑफ हाइपोथेसिस। अब स्टूडेंट हमारे पास बिकॉज वी हैव द टू पॉसिबिलिटीज, या वन टेल टेस्ट होगा या टू टेल टेस्ट होगा। अब थ्री पॉसिबिलिटीज आ जाती है। वो थ्री पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी होती है? सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास या तो हमारे पास एच नॉट जो है वो क्या होगा। एक और चीज भी स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, अब आपके पास H1 अल्टरनेटिव क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर वो कह रहे हैं म्यू लेस देन है म्यू नॉट से, म्यू नॉट इज द स्पेसिफिक वैल्यू, या आपको शो कर है स्पेसिफिक वैल्यू को। अगर वो कह रहे हैं लेस देन है तो जो नल हाइपोथेसिस होगा वो इससे अल्टरनेटिव होगा, तो आप इसके अगेंस्ट बना लोगे। आपने सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है, अगर ये हाइपोथेसिस बन जाता है तो इसके अगेंस्ट जो है वो हम ये बना देते हैं अपना नल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, वन टेल टेस्ट है। यहाँ एक वन टेल टेस्ट की एक पॉसिबिलिटीज ये है, एक पॉसिबिलिटीज हमारे पास जो है वो ये होगी। अगर अल्टरनेटिव आपको गिवन है कि म्यू ग्रेटर देन है सम स्पेसिफाइड वैल्यू से म्यू नॉट इज सम स्पेसिफाइड वैल्यू, तो ये इसके अगेंस्ट हो जाएगा जो कि हम यूं करके लिखेंगे। इसी तरह ये भी वन टेल टेस्ट में आता है। टू टेल टेस्ट क्या होता है, जब आपको गिवन होती है पॉपुलेशन इज नॉर्मल, इट्स मीन म्यू इज नॉट इक्वल टू सम स्पेसिफाइड वैल्यू, तो हम इसके कहते हैं म्यू इज इक्वल टू सम स्पेसिफाइड वैल्यू। तो ये हमारे पास आप जितने भी क्वेश्चन करोगे वी हैव द थ्री पॉसिबिलिटीज, जिसमें आपके पास लेस देन, मोर देन, या आपके पास टू टेस्ट जो है वो आने के चांसेस होते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप इन तीनों में जो है वो क्या होता है, इन तीनों के लिए वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। अल्फा मेजॉरिटी तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में नहीं भी गिवन तो स्टूडेंट आपने परेशानी हो ना, आप 0.05 ले सकते हो या 0.01 भी ले सकते हो, बट मेजॉरिटी आप कोशिश करें 0.05 ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स जो है वो ज्यादा यही चूज कर रहे होते हैं, बाकी गलत कोई भी नहीं है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अब स्टूडेंट हमारे पास थर्ड स्टेप आ जाता है कि जी आपने फार्मूला बताना है। फार्मूला हमारे पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक में। ये क्या होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक? यहाँ आपने बड़े ही इंपॉर्टेंट ये एक स्टेप होता है जहां आप अपने फुल क्वेश्चंस का जो है वो बेस रख देते हो, जहां से देखकर पता चल जाता है टीचर्स को भी कि क्या आप स्टेप आगे आपका क्वेश्चन सही होगा या रॉन्ग होगा। तो ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से करना है। एक तो स्टूडेंट हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो सिग्मा नॉन होगा या तो सिग्मा अननोन होगा। अगर तो सिग्मा नॉन है तो हम लगाते हैं ये फार्मूला,
और अगर सिग्मा अननोन है, मतलब सिग्मा हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपने लगाना है x बार माइनस म्यू नॉट s अंडर रूट n। इसे s नॉट भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, इट्स स्मॉल s। अच्छा, यहाँ एक और भी आ जाता है, यहाँ स्मॉल s भी आता है और कैपिटल S भी आ रहा होता है। वो डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं, डिफरेंट फार्मूलाज होते हैं जो कि आपने फॉलो करने। बट मैं इसका फार्मूला लिख दूं, जो मेन आपके पास फार्मूला होता है वो आपके पास गिवन है, दिस वन। और इसके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। एस से रिलेटेड जो है आपके पास लातादार फार्मूलाज हैं, 4 या 5 तो पक्के फार्मूले जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट आपके पास आ जाता है जी नेक्स्ट स्टेप। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना होता है टेबल वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास तीनों के लिए आ जाती है टेबल वैल्यू, यहाँ भी टेबल वैल्यू, यहाँ भी टेबल वैल्यू आ जाती है और यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाती है टेबल वैल्यू। जो टेबल वैल्यू होती है ना, वो ऑलरेडी आपको टेबल में गिवन होती है, एंड टेबल जो है वो आपके पेपर्स में अलाउ होता है, आप लेके जा सकते हो, तो इसमें कोई आपको मसला नहीं है। आप टेबल में जो आपकी जितने परसेंट कह रहे हैं वैल्यू, टेबल जो जी टेबल, टी टेबल, एफ टेबल जो मैंने देखने का मेथड है वो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट में बताया हुआ है, आप उसको फॉलो करें। वीडियोस को सेपरेट मैंने आपको बताया हुआ है हर में, हमने अगर हमारे पास जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, टी की फाइंड करनी है तो कैसे कर सकते हैं, तो ये स्टूडेंट आपने टेबल वैल्यू फाइंड करनी है इनके लिए। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट क्या करता है, आपने क्या रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। देन नेक्स्ट जब टेबल वैल्यू आप फाइंड कर लेते हो ना, तो आपने सबके लिए करना है कंप्यूटेशनल वैल्यू जो फाइंड करनी होती है, ठीक है। कंप्यूटेशन करनी है आपने, जो आपको स्पेसिफाइड वैल्यूज गिवन है, एक्स बार गिवन है तो वो पुट करना है, म्यू नॉट स्पेसिफाइड वैल्यू, सिग्मा अगर नॉन है तो पुट करें, एन आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर नॉन नहीं है तो आप फार्मूला लगा के फाइंड करें। अगर वैल्यूज गिवन है इनसे रिलेटेड इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल सारी की सारी करवाऊंगी, जो कि इन्हीं 3 जो मैंने आपको मेथड बताया इनसे रिलेट कर रही होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि कंक्लूजन। अब कंक्लूजन, अच्छा स्टूडेंट एक और चीज भी मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जहाँ हमने टेबल वैल्यू ये फाइंड की ना, आपने यहाँ पे देखना होता है कि हमने जी टेबल यूज करना है या टी टेबल यूज करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले में जो लेक्चर है उसमें टी टेबल के बारे में आपको खुल के बताऊंगी कि आपने किस तरह करना। अगर तो स्टूडेंट आपको सिग्मा अननोन हो ना, सिग्मा अगर नॉन है फिर तो एन अगर ग्रेटर देन 30 है या एन लेस देन 30 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको सिग्मा क्या है नॉन है मालूम है, देन आपने जी टेस्ट ही लगाना है अगर आपके पास ऐसे पॉसिबिलिटी। लेकिन अगर अननोन है, अगर आपने खुद मालूम करना है, अगर आपके पास अननोन है, फिर आपने देखना है कि अगर एन ग्रेटर देन 30 है देन तो जी टेस्ट लगेगा, ये मैं लिख देती हूँ जी टेस्ट। लेकिन अगर एन लेस देन 30 है और सिग्मा भी अननोन है, देन आपने टी टेस्ट लगाना है। और मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छा स्टूडेंट एक और चीज याद रखना कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो जी टेस्ट और टी टेस्ट जो है वो उसका मिक्स ही देते हैं। आपने खुद जज करना होता है कि क्या ये जी टेबल से रिलेटेड है या टी टेबल से रिलेटेड है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाता है। अगर तो टी टेस्ट है तो यहाँ जी की जगह आप टी टेस्ट लगाओगे, बिकॉज ये मैं आपको ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया कि आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे करेंगे। बाकी जो है टी टेस्ट के लिए मैं इंशाल्लाह आपको सेपरेट बताऊंगी, ठीक है। तो ये आपने 2 चीजें जो है बड़े ही ध्यान से याद रखनी है ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, कंक्लूजन में क्या होता है स्टूडेंट, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन रीजन आ जाता है। अगर जी टेबल है तो आपको पता है इट्स ये हमारे पर लिंक कर रहा होता है नॉर्मेलिटी से के साथ। आपने देखना है जो आपकी 2 वैल्यूज है ना जो आपने कंप्यूट की, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या होता है जी इज इक्वल टू 0 होता है। आपने देखना है कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्सेप्टेंस